हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड जोरों शोरों से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अब आपको 15 दिन भी नहीं रह गए हैं और आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। अब आप कुछ रीजन्स के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सरकारीरिजल्ट.com पे जाके देख लेना, आपको एडमिट कार्ड वहाँ से मिल जाएंगे। तो मैं काफ़ी दिनों से आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, इसके लिए मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा काम था और मैं पड़ गई थी बीमार। इसीलिए मैं आपको मैसेज कर रही थी कि मेरे लिए भी थोड़ी सी दुआएं कीजिए, जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और आपके लिए वीडियो ला पाऊँ। आप मेरे को बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं कि दीदी वीडियो क्यों नहीं लेके आ रहे हो, वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। इस वक्त आपको वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मोटिवेशन वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और किस तरीके से आप इस लास्ट टाइम में अपना रिवीजन कर सकते हैं उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज मैं लेके आई हूँ, जैसे जो कोई सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीएस के लिए, मैं उसके लिए मोटा मोटा आपको बताऊँ कि आपको लास्ट टाइम पे क्या रिवीजन करना है, जो आपको 2-3 दिन में एक सब्जेक्ट निपटा देना है। तो सबसे पहले मैं आज बात करूंगी जो जीएस है। जीएस में 50 नंबर की जीएस में आपका पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे पॉलिटी की बात करूंगी। पॉलिटी में आपको कैसे रिवीजन करना है और कितना रिवीजन करना है, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपकी पॉलिटी में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, जैसे कंपनी का शासन 1773 से 1858 का, 1909 का माल्य मिंटी सुधार और 1919 भारत शासन अधिनियम, साइमन कमीशन, ये सब आपको मोटा मोटा पढ़ना है। भारत शासन अधिनियम 1935 ये आपको पढ़ने हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। फिर आपका सेकंड आता है अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार के बारे में आपको सब कुछ पढ़ लेना है, जैसे कौन स्वास्थ्य मंत्री था अंतिम सरकार में, विधि कौन था, या फिर रक्षा मंत्री कौन था, और जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। मंत्रिमंडल के बाद आपको जो आएगा संविधान, संविधान कब बनाई गई, संविधान सभा में जो प्रथम बैठक कब हुई, समितियां क्या थी, सलाहकार कौन थे, सीटों का आवंटन कैसे हुआ था, ये सारी चीजें आपको संविधान से रिलेटेड पढ़ लेनी है कि बैठक कब हुई, कहाँ हुई, ये सब चीजें आपको संविधान के बारे में याद कर लेनी है। थर्ड आता है आपका संविधान की विशेषताएं। आपको संविधान की विशेषताएं मोस्टली आपसे पूछ ली जाती है, संविधान की विशेषताएं क्या 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 है, जैसे सबसे बड़ा लिखित और संविधान है हमारा। तो ये सारी विशेषताएं जो है मोटी मोटी वो आपको संविधान की पढ़ लेनी है। नेक्स्ट है आपका विभिन्न स्रोत। जैसे संविधान में हमारे बहुत सारे स्रोत लिए गए हैं, जैसे मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, ये सारे स्रोत आपको संविधान में पढ़ लेने हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी प्रस्तावना। प्रस्तावना में अब शब्दों को जोड़ा गया है, जैसे कुछ लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुता, ये सारे शब्द जोड़े गए थे। तो ये शब्द कब जोड़े गए थे ये आपको याद कर लेने, इनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो फिर नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक मूल अधिकार। मूल अधिकार पहले कितने थे, अब कितने हैं, कब जोड़े गए, कितने होते हैं, और ये सब मूल अधिकार आपको याद कर लेने हैं। भाग कौन सा है संविधान में इनका, ये उसमें भी आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स बता देती हूँ, जैसे आर्टिकल 14, 16, 17, 19, 21, 21A, 25, 30 और 32। ये आपको नोट कर लीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आर्टिकल 14, 16, 17, 19, 21, 21A, 25, 30 और 32। नेक्स्ट है आपके मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य आपको पढ़ लेने हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके सबसे मेन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको मोटे मोटे आपको पढ़ लेने हैं, जो भी आपके उससे उससे फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है। राष्ट्रपति से रिलेटेड आपका जो एक भाग दिया गया है, उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है वो आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड पढ़ लेने हैं। निर्वाचन क्या, कौन, कब, कैसे किया जाता है, और उसको शपथ कौन दिलाता है, ये सारी चीजें याद कर लेना। प्रधानमंत्री से रिलेटेड नियुक्ति, जैसे जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और कौन से भाग में प्रधानमंत्री के बारे में दिया है, कौन कौन से जो आर्टिकल है वो प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, ये सब आपको याद करनी है। नियुक्तियां आपको याद करनी है, बेसिकली नियुक्तियां कौन किसकी नियुक्ति करता है ये सब आपको याद करना है। जैसे आपातकालीन प्रावधान याद कर लेना है। संसद से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, जैसे 79 है, 80, 81, 84 एंड 88, ये संसद से रिलेटेड आपको आर्टिकल्स जरूर देखने को मिलते हैं। ये आपको एक बार रिवाइज कर लेने हैं। नेक्स्ट आपका आ गया आयोग, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, भारत का महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, ये आपको विशेष कर याद कर लेने हैं। ये तो मैंने बताए थे आपको, एक थ्योरेटिकल जो था एक मोटा मोटा वो मैंने बताया था। मैं आपको ना इंपोर्टेंट आर्टिकल्स ही बता देती हूँ, वो आप नोट कर लेना। जैसे फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल हैं वो मैंने आपको पहले भी एक बार बता दिए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आर्टिकल 14, 16, 17, 19, 21, 21A, 25, 29, 30 एंड 32, ये आपको आर्टिकल नोट कर लीजिए, ये आर्टिकल आपको रट लेने हैं। नेक्स्ट आपको प्रेसिडेंट से जो रिलेटेड आर्टिकल हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61 एंड 72,
ये आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आपके संसद से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 79, 80, 81, 84, 88। और इससे अलग भी मैं आपको कुछ आर्टिकल्स इंपोर्टेंट बता देती हूँ जो आपको रिवीजन करने हैं। जैसे आर्टिकल 165 मतलब 165, 148, 279 ए जैसे जीएसटी से जो रिलेटेड है, 280, 350, 315, आर्टिकल 324, आर्टिकल 338, आर्टिकल 110, आर्टिकल 44, आर्टिकल 214, आर्टिकल 335। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स थे। मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी, आप इन आर्टिकल्स को नोट कर लेना। और आप लास्ट टाइम पे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है और कुछ रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। बस जो मैंने आर्टिकल्स बताए हैं वही आर्टिकल्स आपको रट लेने हैं। और जो स्टार्टिंग में मैंने टॉपिक बताए थे जैसे संविधान से रिलेटेड कि संविधान कब बना, कब अंगीकार किया गया, कब किसने इसकी सलाह दी, इसके सलाहकार कौन थे, ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। और प्रस्तावना से रिलेटेड जो चीजें हैं वो याद कर लेनी है। और जो उसकी ऐतिहासिक भूमि जो होती है, कौन कौन से सुधार हुए, कौन कौन से शासन आए, जैसे साइमन कमीशन आया था, भारत शासन अधिनियम 1935 था, 1919 का भारत शासन अधिनियम था। तो ये सारे अधिनियम आपको याद कर लेने हैं, इनसे ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये तो था आज का दोस्तों पॉलिटी का टॉपिक, जो पॉलिटी में आपको इंपोर्टेंट था पढ़ने के लिए, लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए, वो मैंने बताया। नेक्स्ट टाइम आप मेरे को कमेंट करना कि मैं किस सब्जेक्ट के लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊं जिससे आप लास्ट टाइम पे उसका मोटा मोटा रिवीजन कर सकें। तो कैसी लगी वीडियो आपको? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके डाउट है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।